बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, मैं आज यहाँ पर कोई बहुत लंबा चौड़ा भाषण देने आपके पास नहीं आया। मैं तो आप सबसे मिलने, आपका आशीर्वाद लेने और अपने भाई पवन बेनीवाल के लिए हाथ जोड़कर वोटों की अपील करने आया। साथियों, बहुत अच्छे ढंग से आपको आदरणीय धर्मपाल मलिक जी ने, भाई कुलबीर जी ने, पवन जी ने एक एक बात को समझाया। मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता। मैं आपको बाई इलेक्शन का महत्व समझाना चाहता हूं, क्योंकि बाई इलेक्शन आने वाले भविष्य को तय करता है। सरकार ने 2 साल में, 3 साल में जो काम किए, अच्छे किए, बुरे किए, सरकार को जवाब आपका वोट के माध्यम से देने का मौका ही बाई इलेक्शन देता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने खुद 2 बाई इलेक्शन जीते। बिहार का लोकसभा का बाई इलेक्शन मैंने जीता, अजय चौटाला को मैंने हराया था वहां से। आदमपुर का बाई इलेक्शन 98 मैंने जीता। मेरी धर्मपत्नी रेणुका ने बाई इलेक्शन जीता, चौधरी भजनलाल जी ने बाई इलेक्शन जीता। तो उन बाई इलेक्शनों में भी हम यही बात कह रहे जो आपको मैं कहना चाहता हूं कि मैंने आपको बताई है कि सरकार को आईना दिखाने का काम ये बाई इलेक्शन करता है। एक सरकार जिसने 7 साल केंद्र में सरकार कर रही, उसने आपको बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं दिया। एक सरकार जो पिछले 7 साल से प्रदेश में चल रही, उसने कभी आपकी सुध नहीं ली। अगर उन सरकारों, बीजेपी सरकार को फिर भी कोई वोट डालता है तो मैं नहीं समझता कि वो अपने परिवार का भविष्य उज्जवल देखना चाहता है। साथियों, मोदी जी की सरकार जब बनी पिछली बार, उस वक्त देश की अर्थव्यवस्था, हमारा देश बुलंदियों पे, तरक्कियों पे था। उन लोगों ने घोटाले के नाम दे दे के भाई से भाई को अलग करके अच्छे दिन आने वाले हैं, 15-15 लाख रुपए सबके खातों में डाल दूंगा, इस प्रकार के लोक लुभावने वायदे करके और सत्ता क्या 7 साल हो गए। पिछली सरकार भी गई, नई सरकार भी आ गई। इन 7 सालों में क्या हालात हमारे देश के किए। जो बीजेपी कहती थी कि 2 करोड़ रोजगार मैं हर साल दूंगा, आज करोड़ों रोजगार हर साल ये छीन रहे हैं। आपके सामने रिकॉर्ड। जो कहते थे कि पेट्रोल डीजल के दाम हम 30 रुपए से भी नीचे कर देंगे, आज 100 रुपए से ऊपर लेके चले। जब इन्होंने सत्ता संभाली थी, तुम्हारी जो जीडीपी थी वो 9% थी, आज 5% से भी नीचे चली गई। किसानों की आय कैसे दोगुनी कर देंगे हम 2022 तक, आज किसान तबाह और बर्बाद हो रहा है। फिर भी अगर कोई बीजेपी को वोट डालता है तो मेरी समझ से बाहर कि क्या सोच के वोट डालता है। साथियों, आपके वोट की बहुत बड़ी ताकत, उस ताकत को आपको समझना होगा। आपके वोट की ताकत से आपने सरकार को दिखा देना कि बाकी अगर आपके बचे हुए 2.5-3 साल हैं, अगर आपने इसमें काम नहीं किया तो बाई इलेक्शन की तरह आम चुनाव के अंदर भी आपको बाहर का रास्ता दिखाई। ये मौका आपके पास। पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता आज आपकी ओर देख रही कि क्या हरियाणा प्रदेश के साथ हुए धोखे का, क्या वोटों से उनका साथ देंगे कि नहीं देंगे। 3 काले कानून उन्होंने बनाए। 3 काले कानून किसानों को तबाह और बर्बाद करने के लिए बनाए। आज देश का किसान 1 साल से ऊपर बॉर्डर पर बैठा है। वो किसान भी आज आपकी ओर देख रहा कि इलाहाबाद हल्के के लोग क्या हमारा साथ देते, हमारे संघर्ष का, हमारी कुर्बानियों का, हमारी शहादत का साथ देखते कर देते हैं। साथियों, ये आम चुनाव मत समझो, क्योंकि बीजेपी का काम भाई को भाई से लड़ाने का है। कभी हिंदू मुसलमान का नारा दे देते हैं, कभी जात पात का दे देते हैं, कभी रिश्तेदारियों का दबाव बनवाते हैं, कभी लोग भाई वायदे करते हैं। लेकिन समझदार वोटर वो होता है जो हर चीज को नाप तोड़ कर देखता है। कांग्रेस का इतिहास देखिए, जब जब कांग्रेस की सरकारें बनी, अमन चैन और शांति रही, विकास हुआ। चाहे वो प्रदेश की बात है, चाहे वो देश की बात है। तो ये चुनाव फैसला करेगा कि अब आने वाली सरकार कांग्रेस की चाहते हैं या फिर इन गुंडे मवालियों की या बीजेपी की चाहते हैं। ये फैसला आपका, ये वोट तय करेगा। साथियों, अपने बच्चों के भविष्य को अगर आप उज्जवल देखना चाहते हो, अगर आप चाहते हैं इलाके में पहले की तरह विकास हो, देश पहले की तरह तरक्की करे, तो भाई पवन बेनीवाल जी को आपको भारी मतों में जिताना चाहिए। एक व्यक्ति, ये तो मैंने सुना है कि लोग दूसरी पार्टियां छोड़ छोड़ के सरकार में शामिल होते हैं।
लेकिन पवन बेनीवाल जी ने सरकार को इसलिए छोड़ा। पिछले गांव में बोल रहे थे कि मैं मांग करता रहा सरकार से कि हमारे इलाके के अंदर कई कई गाँव में सेम है, कई गाँव में दिक्कतें, सड़कें नहीं है, रोजगार नहीं, फसलें बर्बाद और ये मुआवजा नहीं मिल रहा, ये और कामों को लेकर मेरी सुनवाई नहीं, इसलिए मैंने सरकार को छोड़ा। सरकार को छोड़ने वाला आदमी, सरकार को छोड़ने वाला आदमी निसंदेह मन से जनता की राजनीति करना चाहता है। अगर आप ऐसे आदमी को वोट नहीं दोगे तो कल कौन कुर्बानी देगा, कौन संघर्ष करेगा आपके लिए? इसलिए साथियों, सच्चा बढ़िया व्यक्ति है। जब टिकटों का फैसला हमारा दिल्ली में हो रहा था तो हम लोग सब बैठे हुए, जितने भी लीडर, शैलजा जी थी, भूपेंद्र हुड्डा जी, रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी, मैं भी था, कैप्टन अजय सिंह भी थे, विवेक बंसल जी भी थे। तो जब कैंडिडेट के नाम की बात आई, सर्वसम्मति से हमने एक नाम दिया, एक व्यक्ति जो जमीन से जुड़ा हुआ है, एक व्यक्ति जो इतना लंबा इलाहाबाद हल्के के लोगों के लिए आवाज उठा रहा, संघर्ष कर रहा है, हमें उसको वोट देना चाहिए ताकि जनता के मन में भी आए कि हमारे जमीन पे हमारे जुड़े हुए आदमी को आपने टिकट दी। साथियों, आपसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना कि अगर आप अपने दोबारा दोहराना इस इलाके के भविष्य के लिए, प्रदेश के भविष्य के लिए, देश के भविष्य के लिए अपना मत आप कांग्रेस पार्टी को दें। एक बार पुनः आप सबने बहुत मान सम्मान वालाओं से, आशीर्वादों से मारा पढ़ाया, इस दिल की गहराइयों से